तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं लू किस्म के चैप्टर नंबर 481 के बारे में। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो चार्ल्स चोई होता है वो ग्योल बेग को किडनैप कर लेता है और जेम्स ली के मुताबिक उसने इस चीज की वीडियो बना ली होती है अपने ड्रोन से। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जेम्स ली को जो यूजिन के सामने एक पेन ड्राइव रखता है और कहता है ये वो फ्लैश ड्राइव है जिसके बारे में मैं पहले बात कर रहा था। इसमें उस चीज की वीडियो है जब चार्ल्स चोई ग्योल बेग को किडनैप कर रहा था। मुझे लगता है इस सबूत के साथ हम चार्ल्स चोई को हरा सकते हैं। मिस्टर यूजिन तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? यूजिन अपना हाथ इस पेन ड्राइव की तरफ बढ़ाता है और कहता है बहुत अच्छे, तुम अब ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। इस सबूत को मैं अपने पास रखूंगा। साथ ही में मैंने कुछ और भी तैयार करके रखा हुआ है चार्ल्स चोई के ऊपर अटैक करने के लिए। जैसे ही यूजिन पेन ड्राइव को उठा रहा होता है इतने में ही जेम्स अपना हाथ बीच में ले आता है और कहता है रुको यूजिन, क्या जिन्यूंग पार्क सच में तुम्हारे पास है? यूजिन को जेम्स का ये सवाल पूछना थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए यूजिन कहता है आखिर तुम्हें जिन्यूंग पार्क से क्या काम है? जेम्स कहता है तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि जिन्यूंग पार्क तुम्हारे ही पास है। दरअसल मैं भी कुछ समय से जिन्यूंग पार्क को ढूंढ रहा हूँ। यूजिन कहता है और भला तुम क्यों उसे ढूंढ रहे हो? जेम्स कहता है मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज हैं और साथ ही साथ में जिन्यूंग पार्क के पास वो इन्फॉर्मेशन भी है जिससे हम चार्ल्स चोई को हरा सकते हैं। मेरे लिए जो मेरे पर्सनल मैटर्स हैं उनकी बात करना मेरे लिए यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होगा। यूजिन कहता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जेम्स कहता है मैं जानना चाहता हूँ कि जिन्यूंग पार्क कहाँ है, क्योंकि मुझे जिन्यूंग पार्क की मदद की जरूरत है। यूजिन कहता है मुझे माफ करना लेकिन मुझे लगता है मैं तुम्हें जिन्यूंग पार्क से नहीं मिला सकता। जेम्स अपनी पेन ड्राइव अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है मैं ये पेन ड्राइव तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। यूजिन बहुत ही शक की निगाहों से कहता है आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जेम्स कहता है मिस्टर यूजिन जरा इस बारे में सोचो, आखिर हम दोनों एक दूसरे के साथ कैसे काम कर सकते हैं अगर हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा ही नहीं है। यूजिन कहता है मिस्टर जेम्स ली तुम्हारी बातों से तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इस पेन ड्राइव के बदले में मुझसे कुछ चाहिए। वैसे जेम्स ली से मैं यही उम्मीद करता हूँ क्योंकि तुम इसी तरह के इंसान हो। लेकिन तभी जेम्स ये पेन ड्राइव यूजिन को देते हुए कहता है ये लो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। वैसे भी हम दोनों एक ही तरफ हैं और हम दोनों ही चार्ल्स चोई को हराना चाहते हैं और अगर हम दोनों एक दूसरे का ही साथ नहीं देंगे तो ये हम दोनों के लिए ही अच्छा नहीं है। मेरे लिए तो बस यही चीज मैटर करती है कि हम चार्ल्स चोई को पकड़ लें। अगर हम साथ में मिलकर चार्ल्स चोई को हरा देते हैं तो उसके बाद मुझे जिन्यूंग पार्क को ढूंढने की कोई भी जरूरत नहीं है। यूजिन कहता है तुम सच में काफी ज्यादा रहस्यमयी हो। वैसे मिस्टर जिन्यूंग पार्क अभी वर्कर्स के हेडक्वार्टर्स में है, लेकिन तुम्हें बता दूं अभी जिन्यूंग पार्क की ऐसी हालत नहीं है कि वो तुमसे मिल पाए। और ये कहते हुए यूजिन जेम्स से पेन ड्राइव ले लेता है और मैंड्योक को पकड़ा देता है। यूजिन जेम्स को बताता है जिन्यूंग पार्क की हालत ठीक नहीं है, उसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं। जिन्यूंग पार्क की कंडीशन देख के हमें ये पता चला है कि पास्ट में जो भी हादसे हुए थे उन सारे हादसों की वजह से मिस्टर जिन्यूंग पार्क की अभी ऐसी हालत है और जब हम कुछ चुनिंदा शब्द उनके सामने बोलते हैं तो उनका पागलपन का दौरा और ज्यादा बढ़ जाता है। मैं तुम्हें ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ तक कि जेम्स ली का नाम सुन के भी उनको जो दौरा पड़ता है वो ट्रिगर हो जाएगा। मिस्टर जेम्स ली अगर तुम उनसे मिल भी लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम उनसे ठीक से बात कर पाओगे। यूजिन अपनी जगह से उठते हुए कहता है वैसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग जिन्यूंग पार्क का काफी अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। आने वाले समय में जो उनको दौरे पड़ते हैं वो जल्द ही कम हो जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और जब ऐसा होगा तो उस समय मैं तुम्हें कॉल करके जरूर बुलाऊंगा। लेकिन इतने में ही जेम्स कहता है माइंड मत करना, लेकिन मैं जिन्यूंग पार्क से मिलने की उम्मीद अब छोड़ चुका हूँ। यूजिन कहता है सॉरी मैं समझा नहीं, ऐसे अचानक से क्या तुम मुझे समझाना चाहोगे कि आखिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? जेम्स कहता है तो आखिरकार जिन्यूंग पार्क की हालत ऐसी हो गई है। वो इंसान मैं ही था जो गैब्रियोंग के मर्डर में शामिल था। इसका मतलब जिन्यूंग पार्क की अभी जैसी हालत है उसके लिए मैं काफी ज्यादा जिम्मेदार हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है ये सब होने के बाद मैं उससे मिल सकता हूँ? अब जिन्यूंग पार्क से मेरी मिलने की कोई भी इच्छा नहीं है। यूजिन कहता है मिस्टर जेम्स ली अगर यहाँ पे गैब्रियोंग किम की बात आ ही गई है तो मैं तुमसे बस एक चीज पूछना चाहता हूँ, मुझे बताओ आखिर किंग ऑफ शियोल किस तरीके का इंसान था? जेम्स यूजिन की तरफ देख के कहता है आखिर तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? यूजिन कहता है हमने मिस्टर जिन्यूंग पार्क के ऊपर एक्सपेरिमेंट करे, हमने जानना चाहा कि ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिस वजह से उन्हें दौरे पड़ते हैं और इस एक्सपेरिमेंट से हमने ये जाना कि जब हम किंग ऑफ शियोल ये शब्द इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमें काफी ज्यादा तगड़ा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है जिन्यूंग पार्क से। किंग ऑफ शियोल सुन के जिन्यूंग पार्क हमेशा कहते हैं कि वो वही हरामजादा है जिसने अपने बाप को मारा है। काफी समय तक उसको गालियां देने के बाद जिन्यूंग पार्क बेहोश हो जाते हैं और इसी वजह से मैं तुमसे ये सवाल पूछ रहा हूँ मिस्टर जेम्स ली। गैब्रियोंग किम के मर्डर के कई गुनहगार हैं और मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ
कि किंग ऑफ शियोल भी क्या गैप्रियन किम के मर्डर में शामिल था। लेकिन इतने में ही जेम्स यूजिन के पास आता है और उसके कंधे में हाथ रख के कहता है, मिस्टर यूजिन, हमें चार्ल्स चोई को हराने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जितना तुम पहले से जानते हो इससे ज्यादा जान के तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होने वाला। स्पेशली मेरे बारे में जान के तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। और हाँ, ये सच में काफी ज्यादा डरावनी बात है कि तुम्हारा दोस्त ग्योल बेक लापता है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम इतने ज्यादा शांत हो। क्या तुम्हारे लिए ये बेहतर नहीं रहेगा कि तुम्हें अपने दोस्त की चिंता करनी चाहिए? यूजिन कहता है, मुझे ऐसा मत बोलो, मैं पहले ही काफी ज्यादा दुखी हूँ। जेम्स कहता है, चलो अपनी ये बातचीत अब खत्म करते हैं, और क्या वो पेन ड्राइव अब हम पुलिस को दे सकते हैं? यूजिन कहता है, नहीं अभी नहीं, अभी हमें चार्ल्स चोई के खिलाफ एक और सबूत की जरूरत है। जेम्स कहता है, क्या सच में हमें और सबूत की जरूरत है? आखिर वो किस तरीके का सबूत है? यूजिन एक स्माइल के साथ कहता है, मैंने पहले ही वो सबूत लेने के लिए किसी को भेजा हुआ है, वो जल्द ही उस सबूत को लेके आता ही होगा। और वो सबूत लेने भेजा होता है यूजिन ने डैनियल को, और डैनियल अभी पहुंच चुका होता है चियोनलियांग। डैनियल चियोनलियांग में खड़ा होकर अपने मन में बोल रहा होता है, तो मैं फाइनली चियोनलियांग पहुंच गया। मुझे यकीन नहीं होता मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे वर्कर के साथ मिलकर काम करना है। सच में यकीन नहीं होता मैं यहाँ पे यूजिन की रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए आ रखा हूँ। मुझे लगता है मेरे पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि हमें साथ में मिलकर चार्ल्स चोई को पकड़ना है। मुझे अब भी वो दिन याद है जब मैं यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ आया था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं दोबारा से यहाँ पे आऊंगा, लेकिन अब तो मुझे मिस्टर लाइटनिंग ने भी बोल दिया था कि चियोनलियांग में आके मुझे जिन्यूंग पार्क के बारे में कुछ पता लग सकता है। लेकिन मेरे समझ नहीं आ रहा है मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, मैं करूँ क्या यहाँ पे आके। लेकिन इतने में ही डैनियल देखता है यहाँ पे काफी सारे गैंगस्टर्स खड़े होते हैं जो आपस में कुछ बड़बड़ाए जा रहे होते हैं। इन सारे गैंगस्टर्स को देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे ही किसी का इंतजार कर रहे हैं। डैनियल इनको देख के अपने मन में कहता है, आखिर ये लोग कौन है? ये सारे लोग मुझे काफी खतरनाक लग रहे हैं। क्या ये सारे के सारे इस एरिया को कंट्रोल करते हैं? लेकिन ये लोग एक अलग तरीके के एक्सेंट के साथ आपस में बात क्यों कर रहे हैं? इतने में ही डैनियल के पीछे से भी कुछ और गैंगस्टर्स आते हैं और इनमें से एक टकला कहता है, बच्चे हट जा। और साथ ही साथ में यहाँ पे कुछ और गैंगस्टर्स भी होते हैं जो आपस में बोल रहे होते हैं, ये साले हरामजादे काफी ज्यादा हल्ला मचा रहे हैं, उनके ऊपर ध्यान मत दो, हमें कोई झगड़ा नहीं चाहिए। यहाँ पे इतने सारे गैंगस्टर्स को देख के डैनियल अपने मन में कहता है, क्या यहाँ पे भी गैंगस्टर और वहाँ पे भी गैंगस्टर्स? ये सारे के सारे गैंगस्टर्स एक पार्टी के नहीं है। आखिर ये दुनिया भर के गैंगस्टर्स यहाँ चियोंगलॉन्ग में इकट्ठा होकर क्या कर रहे हैं? आखिर यहाँ पे ये सब कुछ चल क्या रहा है? डैनियल अभी इन गैंगस्टर्स से घिर चुका होता है, इसलिए वो पीछे की तरफ जा रहा होता है, और पीछे जाते जाते उसकी हल्की सी टक्कर हो जाती है एक कार के साथ। इसे टक्कर भी नहीं बोलेंगे, डैनियल बस उस कार से टच हुआ होता है, और इतने में ही कार के अंदर से आवाज आती है, तूने कार में स्क्रैच मार दिया है। डैनियल कहता है, सॉरी क्या कहा तुमने? कार के अंदर बैठा हुआ बंदा कहता है, मैंने कहा तूने इसमें स्क्रैच मार दिया है और इसीलिए अब तुझे ये कार खरीदनी पड़ेगी। डैनियल कहता है, एक मिनट, ये क्या बात हुई भाई? कार का दरवाजा खुलता है और इससे एक बंदा बाहर आते हुए कहता है, अब इससे बचने की कोशिश मत कर बच्चे, पहले ही कार के कैमरे में सारी चीजें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। मैंने अपनी कार में कुछ समय पहले ही काम करवाया था और तूने इसके ऊपर स्क्रैच मार दिया है। तो बता अब तू क्या करना चाहता है? क्या तू चाहता है कि मैं तुझे पुलिस स्टेशन ले जाऊं, या फिर तू चुपचाप से इस कार को खरीदेगा? और ये जो बंदा डैनियल के सामने खड़ा होता है, इसको देख के डैनियल को साफ साफ महसूस हो जाता है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है। डैनियल कहता है, ठीक है चलो पुलिस स्टेशन चलो, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं है। ये बंदा कहता है, अबे चूहे, क्या पुलिस स्टेशन बोल रहा है? मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूँ जो बातों को बहुत ज्यादा बड़ी बना देता है। डैनियल कहता है, अबे मैं बोल रहा हूँ चल पुलिस स्टेशन, अभी तो तू पुलिस स्टेशन की बात कर रहा था। मुझे लगता है तुम्हें भी इस बात पे यकीन नहीं है कि मैंने स्क्रैच मारा है या फिर नहीं। दूसरा बंदा कहता है, अबे हल्ला मचाना बंद कर और चुपचाप से इस कार को खरीद ले, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज हैं, इसलिए मैं तुझे ये कार सस्ती लगा दूंगा। डैनियल कहता है, अबे भाई आज पहली बार तो हम मिले हैं और तू बोल रहा है हम क्लोज हैं, और भला जिस स्क्रैच की तुम बात कर रहे हो वो स्क्रैच है कहाँ? दूसरा बंदा कहता है, प्लीज इस कार को खरीद ले। डैनियल का दिमाग खराब हो जाता है कि उसके सामने किस तरीके का बंदा खड़ा है, इसलिए डैनियल कहता है, चाहे जो भी हो मैं ये कार नहीं खरीदने वाला, आखिर ये बच्चों जैसी दिखने वाली कार कौन खरीदेगा? और इतना सुनते ही ये जो बंदा होता है एक हाथ से डैनियल की गर्दन पकड़ता है, दूसरे हाथ से डैनियल का हाथ पकड़ के डैनियल का मुंह जमीन में पटकने ही वाला होता है, लेकिन जमीन से 1 इंच पहले ही ये डैनियल के सर को रोक देता है और कहता है, क्या कहा तूने? मेरी कार बहुत ज्यादा घटिया है? डैनियल अपने मन में बोल रहा होता है, ये इंसान सच में काफी ज्यादा ताकतवर है। डैनियल इस बंदे को जवाब देते हुए कहता है, अरे मैंने ऐसा तो कहा ही नहीं कि ये कार घटिया है। दूसरा बंदा कहता है, एक मिनट, क्या तू एक माइनर है? डैनियल कहता है, हाँ मैं एक माइनर हूँ, मैं 18 साल का हूँ, और आपको बता दो कोरिया में 18 साल के लोग भी माइनर ही कहलाते हैं। डैनियल माइनर है ये सुनते ही ये बंदा डैनियल को छोड़ देता है और यहाँ से जाते हुए कहता है, अगर तू एक माइनर है तो मैं ये कार तुझे नहीं बेच सकता, जब तू 19 साल का हो जाएगा तो यहाँ पे दोबारा वापस आइयो, उस समय मैं तुझे ये कार बेचूंगा। अगर अभी तू एक अडल्ट भी बन चुका होता तो भी मैं अभी तुझे ये कार नहीं बेचता। डैनियल कहता है,
आखिर तुम हो कौन और तुम क्या बोले जा रहे हो? ये बंदा कहता है आज मैं तुझे कार नहीं बेचूंगा क्योंकि आज का दिन बिल्कुल वैसा ही है। डैनियल कहता है क्या बिल्कुल वैसा ही दिन मतलब? ये बंदा जाते हुए कहता है आज का दिन थोड़ा सा दुख भरा है। मतलब यार ये जो बंदा होता है इसकी बातों से ऐसा लग रहा होता है जैसे ये पूरी तरह से हिला हुआ है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं च्योनलैंग के माउंटेन का सीन। अभी यहाँ पे जंगल के पहाड़ में गोंगशॉप जी खड़ा होता है हाथ जोड़ के। तभी यहाँ पे एक कार आती है और गोंगशॉप कहता है तो तुम यहाँ पे आ गए, ये सच में काफी ज्यादा अच्छी कार लग रही है। आखिर तुम अपनी इस कार को मेरे मंदिर को दान क्यों नहीं दे देते? इस कार से उतरता है टेसोमा और कहता है हरामखोर, ऐसी बात तब करियो जब तू अपनी सारी प्रॉपर्टी लॉर्ड बुद्धा को दान दे देगा। गोंगशॉप कहता है हाँ, मुझे तो लगता ही नहीं कि मेरे पास कोई प्रॉपर्टी भी है, मेरे पास कोई भी कीमती चीज नहीं है। टेसोमा कहता है हाँ, तेरी बात का मतलब ये है कि तेरे पास बहुत सारी कीमती चीजें हैं, मुझे पता है। वैसे बाकियों का क्या हुआ, वो कहाँ पे हैं? गोंगशॉप कहता है वो बस तुम्हारे पीछे से आ ही रहे हैं, अगर तुम्हारे पास आंखें हैं तो पीछे मुड़ के देख लो। ओ हाँ, जो कार में पीछे से बंदा आ रहा है मुझे लगता है उसके लिए देखना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि उसके पास एक ही आंख है। और पीछे से जो कार आती है उससे उतरता है सियोकोडू वैंग और कहता है लगता है आज मुझे तुझे यहाँ पे निपटाना होगा। लेकिन इतने में ही गोंगशॉप टॉपिक चेंज करते हुए कहता है किंग ऑफ शुआन तुम्हारा स्वागत है। सियोकोडू वैंग तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। सियोकोडू वैंग कहता है हमें मिले हुए काफी ज्यादा समय हो चुका है, आखिर बाकी के बंदे कहाँ है? गोंगशॉप कहता है वो लोग यहाँ पे जल्दी आते ही होंगे, ये लो शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। इतने में यहाँ पे दो और कारें आ जाती हैं और एक कार के अंदर से निकलता है किंग ऑफ प्योंगतैक, दूसरी कार के अंदर से निकलता है किंग ऑफ शोंगनम। किंग ऑफ शोंगनम कहता है सबके सब पहले से काफी ज्यादा बूढ़े लग रहे हैं। टेसोमा कहता है आखिर चंगचियांग का किंग कहाँ है? सियोकोडू वैंग कहता है जिचांग क्वैक की जगह यहाँ पे उसके भाई आए हैं। और अब यहाँ पे जिहान और जीबियोंग भी पहुंच जाते हैं। जिहान यहाँ पे आके कहता है आप सभी से मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, हम यहाँ पे अपने बड़े भाई की जगह पे आए हैं। गोंगशॉप कहता है जैसा कि मैंने उम्मीद करा था, किंग ऑफ बुशान आज भी यहाँ पे नहीं आने वाला, लेकिन मैंने सुना है वो बंदा यहाँ पे आ रहा है। टेसोमा कहता है क्या वो बंदा, क्या वो अब भी जिंदा है? इतने में ही टेसोमा के पीछे से एक बहुत ही स्पीड में कार आती है जो कि टेसोमा को बस उड़ाने ही वाली होती है। लेकिन इतने में ही टेसोमा उस कार में एक मुक्का मार के उस कार को रोक देता है और जैसे ही इस कार की हालत खराब होती है इस कार के अंदर से आवाज आती है तूने इस कार के ऊपर स्क्रैच मार दिया है। नहीं, ये सिर्फ एक स्क्रैच नहीं है, तूने कुछ ज्यादा ही करा है। टेसोमा कहता है माफ करना, मुझे आदत है जब मैं बेकार सी कार देखता हूँ तो मैं उसको तोड़ देता हूँ। और ऑब्वियसली ये कार उसी बंदे की होती है जिसकी मुलाकात अभी थोड़ी देर पहले डैनियल से हुई थी। ये बंदा कार से बाहर आकर टेसोमा को गुस्से में कहता है अबे साले, ठीक है, सॉरी बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुझे बस इस कार को खरीदना होगा और मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। टेसोमा कहता है मैं इस चीज के लिए भी तुझसे माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसी घटिया सी कारें नहीं खरीदता हूँ। इतने में ही गोंगशॉप कहता है मैं जानता हूँ तुम दोनों की आपस में इतनी ज्यादा अच्छी नहीं बनती है, लेकिन ये आज के दिन हम यहाँ पे लड़ाई झगड़े को रोक सकते हैं। किंग ऑफ इंचियन तुम्हें भी पता है क्योंकि आज वही दिन है। असल में जो ये भूरे बाल वाला बंदा होता है ये होता है किंग ऑफ इंचियन और इसका नाम होता है जैगियन ना। जैगियन गोंगशॉप को कहता है अगर ऐसी बात है तो क्या तू मेरी कार को खरीदेगा? गोंगशॉप कहता है टेसो कुत्ता जरूर तुम्हारी कार की भरपाई करेगा, है ना टेसो कुत्ते? वैसे हम लोग यहाँ पे एक दूसरे से लड़ाई करने के लिए नहीं आ रखे हैं, हम लोग यहाँ पे च्योनलैंग के किंग की डेथ एनिवर्सरी में आ रखे हैं। तो अभी यहाँ पे काफी सारे फर्स्ट जनरेशन के किंग्स इकट्ठा हो चुके होते हैं और इतने में ही यहाँ पे आता है विंजिन और कहता है चलो बुड्ढो, तुम आज के दिन भी यहाँ पे इकट्ठा हो गए, तुम तो यहाँ पे ऐसे आए हो जैसे किसी खास इंसान की मौत हो गई हो, तो तुम यहाँ पे च्योनलैंग के किंग की वजह से आए हो, है ना? तो खैर यहाँ पे सारा मामला क्या चल रहा है, किंग ऑफ च्योनलैंग पहले कौन था, ये सारी बातें जानने के लिए हमें थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा। तो इसके अगले सीन में हम देखते हैं एक पास्ट का सीन जहाँ पे एक शामन अभी तेज तेज से चिल्ला रहा होता है और नाचते नाचते बोल रहा होता है मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ चाइल्ड गॉड, तुम्हारे सामने मैं जो बलि दे रहा हूँ इस बलि के बदले हमारी किस्मत को अच्छा कर दो। और ये जो पगला शामन होता है इसके हाथ में अभी एक मरा हुआ मुर्गा होता है और यह शामन को तुम मतलब ऐसा समझ सकते हो ये वो लोग होते हैं जो काला जादू वगैरह करते हैं। इस शामन के अगल बगल अभी कुछ लोग नाच रहे होते हैं और ये शामन लगातार बोले जा रहा होता है चाइल्ड गॉड मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ चाइल्ड गॉड, मैं तुम्हें इसका बलिदान देने वाला हूँ, इसलिए हमारी बुरी किस्मत से हमारा पीछा छुड़वाओ, मैं इस राक्षस को तुम्हारे सामने सौंपता हूँ चाइल्ड गॉड। और अभी हम देखते हैं यहाँ पे छोटे विंजिन को जो पूरी तरह से यहाँ पे नंगा बैठा हुआ होता है और इस शामन को देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे ये विंजिन की बलि देने वाला है। और इस वक्त जो विंजिन होता है वो 8 साल का होता है और अभी ये जो कुछ भी चल रहा होता है इसी के साथ साथ में हमें फ्यूचर वाले विंजिन की वॉइस ओवर आती है। विंजिन कहता है च्योनलैंग, ये जगह एक नर्क थी, ये कहानी है फर्स्ट जनरेशन की,
और साथ ही साथ में मेरी कहानी। तो गाइस अब हमें नेक्स्ट चैप्टर में देखने को मिलने वाली है विंजिन की कहानी। और देखो एक बात आपने हमेशा देखी होगी या फिर सुनी होगी कि जितने भी बुरे लोग होते हैं ना, उनका कोई ना कोई रीजन होता है बुरा बनने का, क्योंकि माँ के पेट से कोई बुरा बन के पैदा नहीं होता। इस दुनिया में आके ही किसी इंसान के साथ ऐसे हालात बनते हैं कि उसका दिमाग खराब हो जाता है या फिर वो बुरा बन जाता है। तो विंजिन के साथ ऐसा क्या हुआ था वो देखेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको आज की वीडियो कहीं पे भी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। साथ ही साथ में बेल आइकन को तो प्रेस जरूर कर ही लेना, क्योंकि मैं जो नई मानवा एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसमें मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए। तो गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।